जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें, आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्लास। इससे पहले हम लोग जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट का 1 और 2 क्लास कर चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो क्लास में नए हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किए हैं और वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वीआईपी है। तो एक बार देखना मांगता है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो मॉडल प्रैक्टिस वाला सीरीज जो शुरू किए हैं, इसमें क्या किए हैं कि झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। यानी कि झारखंड के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, झारखंड के जनजाति, झारखंड के मेले, झारखंड के शिक्षण संस्थान, सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। जैसे आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में मिक्सअप क्वेश्चन होता है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन हम सेट किए हैं। यानी कि एग्जाम से पहले एग्जाम देने वाला आपका फील होने वाला है। तो इतना महत्वपूर्ण जब है तो समय को क्यों गंवाना है। क्या कीजिए, आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार है। क्या कहता है कि झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था। पहला है देवघर, दूसरा है बुंडू, तीसरा है रांची, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर। तो देवघर को प्राचीन काल में हरित किवाना कहा जाता था। अब देवघर की बात किया जाए तो ये जिला बना है कब? ये जिला बना है 1983 ईस्वी में। और आपको बता दें कि देवघर में एक मंदिर है, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है। किसका? भगवान शिव का मंदिर। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल श्रावण के महीना में पूरे 1 महीना के लिए क्या लगता है? श्रावणी मेला लगता है। और यह जो है आपका झारखंड ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं, लाखों में। और ख़ास बात यह है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और इस बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को पुराणों में कहा गया है कि यह अंतिम संस्कार के लिए अच्छा है। क्या है? अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो दंत कथा के अनुसार आपको बता दें कि माता सती, जो कि पार्वती का एक रूप है, उनका हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा इसी स्थान पर किया गया था, इसीलिए इसे अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवघर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने कितने रुपए की पुरस्कार रखे थे। पहला है 500 रुपया, दूसरा है 1000 रुपया, तीसरा है 300, चौथा है 200 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपया। अगर 1000 वाला बात किया जाए तो बुधू भगत पर, किसके ऊपर? तो बुधू भगत पर 1000 रुपये की इनाम अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। और बिरसा मुंडा पर कितना? तो बिरसा मुंडा पर 500 रुपया। अब बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन जो जो पूछ सकता है झारखंड जी के, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि बिरसा मुंडा को छोड़ के झारखंड जी के क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो बिरसा मुंडा की बात किया जाए तो इनका जन्म जो हुआ है 15 नवंबर 1875 को। कब? 15 नवंबर 1875 को। कहाँ हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहीं पर हुआ है। खूंटी जिला में भी एक गांव है, कौन सा? तो उलीहातू गांव में हुआ है। ठीक है, उलीहातू गांव में हुआ है, इतना आपको याद रखना है। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ है? तो इनका मृत्यु हुआ है आपका 9 जून। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ है रांची का सेंट्रल जेल में। कहाँ? तो रांची का सेंट्रल जेल में हुआ है। और मृत्यु का कारण इनका बताया गया था हैजा, लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी है, इतना याद रखना है। और इनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम क्या था? तो उनका नाम आनंद पांडे था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इनके जो सेनापति हैं उनका नाम क्या था? तो इनके सेनापति का नाम गया मुंडा था। इतना आपको लगभग लगभग जानना होगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आजसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। पहला है सूरज मंडल, दूसरा है सुदेश महतो, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है सूर्य सिंह बेसरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य सिंह बेसरा। तो आपको बता दें कि आजसू पार्टी जो है इसकी स्थापना 1986 में किया गया है। कब किया गया है? तो 1986 में किया गया है। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में किया गया था। और वर्तमान में जो आजसू पार्टी है, आजसू पार्टी का जो है प्रमुख कौन है? तो सुदेश महतो है। और आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो केला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस स्थान से संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। पहला है भागलपुर, दूसरा है भोगनाडीह, तीसरा है तमाड़, चौथा है उलीहातू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोगनाडीह। तो संथाल विद्रोह की बात की जाए तो यह शुरू हुआ था आपका भोगनाडीह से शुरू हुआ था।
अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। इस संथाल विद्रोह को ही हूल आंदोलन बोला जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे, विद्रोह के समय हुल हुल का आवाज लगाते थे, इसलिए इसे हुल विद्रोही कहा जाता है। इसलिए झारखंड में जो है प्रत्येक साल आपका 30 जून को, कब? 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है और इस दिन सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। और आपको बता दें, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 4 भाई थे आपके, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और इनकी 2 बहन फूलो झानो। इनके द्वारा ही आपका क्या है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, जो कि शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो भोगनाडीह से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला है हेमंत सोरेन, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है रघुवर दास, चौथा है अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन मुंडा। तो झारखंड के जो है आपके दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके अर्जुन मुंडा थे। किस पार्टी से थे? तो ये आपके बीजेपी पार्टी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। और इनका कार्यकाल की बात किया जाए तो इनका कार्यकाल था आपका 18 मार्च 2003। ठीक है, 18 मार्च 2003 से लेके आपका 2 मार्च 2005 तक इनका कार्यकाल था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ है कहाँ? आपका जमशेदपुर में हुआ है इनका जन्म। किसका? अर्जुन मुंडा का। बाकी लोगों के बारे में हल्का हल्का बताते हैं, ज़्यादा डिटेल बताते हैं तो आप लोग बोर होते हैं। हेमंत सोरेन की बात किया जाए तो जेएमएम से हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, और वर्तमान समय में ये क्या हैं? ये आपके झारखंड के सीएम हैं। ठीक है, और ये आपका शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं। इतना आपको याद रखना है। और बात करेंगे हम लोग बाबूलाल मरांडी की, तो ये क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, और ये भी बीजेपी के हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। रघुवर दास की बात की जाए तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ये क्या है? तो ये भी आपका बीजेपी से थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 बार। तो शिबू सोरेन जो है झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है, ये आपको याद रखना है। अब शिबू सोरेन के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्तमान समय में इनका निधन हो गया है, और इससे संबंधित क्वेश्चन 101% पूछना ही पूछना है। तो आपको बता दें कि शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुजी। और इन्हें एक और उपनाम से बोला जाता है दिसोम गुरु। ठीक है, दिसोम गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और आपको बता दें कि शिबू सोरेन ने ही आपका 1973 में, कब? 1973 में आपका क्या है? जेएमएम की स्थापना की थी। किसकी? तो जेएमएम की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। जेएमएम बोले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अब बताते हैं शिबू सोरेन के बारे में। ठीक है, तो शिबू सोरेन जो है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 1944 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ जिला में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ जिला में। और इनके गांव का नाम क्या है? तो इनके गांव का नाम नेमरा है। इतना आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? तो इनकी मृत्यु जो हुई है आपका दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कब हुई है वो भी आपको बताते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई है आपका 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हो गई है, यानी कि लगभग ये 81 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो चुका है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको जानना पड़ेगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गोड्डा जिले में कितने सामुदायिक विकास प्रखंड हैं? पहला है 2, दूसरा है 8, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। गोड्डा जिले में 3 सामुदायिक विकास प्रखंड हैं। और गोड्डा जिले की बात किया जाए तो गोड्डा जिला जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है? पहला है आपका 2145.56 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है आपका 6547.56 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा है आपका 4853.56 वर्ग किलोमीटर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला 4853.56 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है? गिरिडीह का क्षेत्रफल है।
अब गिरिडीह जिला की स्थापना कब हुआ है वो भी बताते हैं। तो इसकी स्थापना जो है हुआ है आपका 6 दिसंबर, कितना 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1972 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है, गिरिडीह की स्थापना हुआ है। अब गिरिडीह के बारे में थोड़ा सा आपको और हल्का सा बता देते हैं, ठीक है। तो गिरिडीह में ही आपका क्या है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम आपका समेत शिखर है। और ये सबसे ऊंची है झारखंड में बोल रहे हैं, तो कितना ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई आपका है 1365 मीटर। इतना आपको कम से कम याद रखना ही होगा। आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत बोर होते हैं, ठीक है, मैसेज में जो सो बोलने लगते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है। पहला है नेत्रहाट, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है गढ़वा। तो आप लोग ऑप्शन में क्या खोज रहे थे हमको पता है, आप लोग ऑप्शन में खोज रहे थे पार्श्वनाथ की पहाड़ी। अरे भाई कभी कभी उत्तर जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देना होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नेत्रहाट। ठीक है, नेत्रहाट क्या है, दिया गया ऑप्शन में से में झारखंड का सबसे ऊंचा जगह है। और नेत्रहाट की बात किया जाए तो यह एक पर्यटक स्थल है। क्या है, पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सनराइज और सनसेट यानी कि सूर्यास्त और सूर्योदय देखने जाते हैं। ठीक है, नेत्रहाट की बात की जाए तो नेत्रहाट को क्या कहते हैं, पहाड़ों की मल्लिका कहते हैं। ठीक है, साथ ही इसको क्या कहते हैं, तो पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। ठीक है, और नेत्रहाट में ही आपका क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। मंगोलिया पॉइंट आपका नेत्रहाट में ही है। साथ ही हमके आपको ये भी याद रखना है कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है, तो घाघरी जलप्रपात है। क्या है, घाघरी जलप्रपात है। और नेत्रहाट की बात की जाए तो नेत्रहाट क्या है, आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। कब बना है, तो 2001 ईस्वी में बना है। और नेत्रहाट के बारे में और कुछ भी जानना जरूरी है कि नेत्रहाट में ही क्या है, झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है। साथ ही नेत्रहाट में ही क्या है, झारखंड का सबसे अधिक ठंड लगता है। क्या लगता है, सबसे अधिक ठंड लगता है। इतना आपको नेत्रहाट के बारे में जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है अमरकंटक, दूसरा है पलामू, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है पिस्का नगरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। तो देखिए सोन नदी जो है, इनके बारे में ध्यान से बताते हैं। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है। और यह जो है आपका एमपी, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के जो है अमरकंटक के पहाड़ में जो मैकाल पर्वत है उसी से निकलता है। अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड में यह आपका कितना, तो 45 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है। कौन, तो सोन नदी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी में एक मैकाल पर्वत है, वहीं से निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पहला है अमरूद, दूसरा है आम, तीसरा है केला, चौथा है लीची। इसमें भी दिया गया विकल्प है, उसी में से में हम लोग को चूज करना है। ठीक है, और फल अगर हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है उसी में से में हम लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आम। झारखंड में सबसे अधिक आम का फल का उत्पादन किया जाता है। और आम क्या है, फलों का राजा है। इतना आपको याद रखना है, फलों का राजा आम। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निकेल के उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस जगह पर शुरू किया गया है। पहला रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है घाटशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घाटशिला। तो निकेल के उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के घाटशिला में लगाया गया है। और घाटशिला कहाँ है, तो घाटशिला जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और ये जो पूर्वी सिंहभूम जो है आपका 1990 ईस्वी में जिला बना है। इतना आपको याद रखना है। और घाटशिला आप लोग को और याद आ रहा होगा किस चीज के लिए, तो घाटशिला में जो है आपका तांबा उद्योग है। क्या है, तांबा। तांबा के लिए झारखंड में क्या है, आपका घाटशिला प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के किस जिले में भारत का सर्वोच्च गुणवत्ता वाला धातु कर्म कोयला पाया जाता है। पहला है गिरिडीह, दूसरा है रांची, तीसरा है बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह में। तो आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिला में भारत में सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वही होना चाहिए। ठीक है, और गिरिडीह की बात की जाए तो गिरिडीह कब बना है, ये बना है आपका 4 दिसंबर।
4 या 6 दिसंबर को बना है, 4 दिसंबर ज़्यादा सही लग रहा है, तो ये होगा 4 दिसंबर 1972। तारीख जल्दी से नहीं पूछता है तो 4 तारीख में ध्यान नहीं दीजिए, आपका 1972 को ध्यान दीजिएगा। तो गिरिडीह बना है आपका दिसंबर 1972 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में रजरप्पा मंदिर किस नदी पर स्थित है? पहला है कारो, दूसरा है दामोदर और भैरवी, तीसरा है औरंगा, चौथा है अजय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर और भैरवी। रजरप्पा मंदिर की बात की जाए तो ये जो है आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। और रजरप्पा मंदिर किस जिला के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ जो है जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और रामगढ़ जिला जो है आपका क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ठीक है। अगर आपको ये भी पूछे कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब और किसने किया है, तो आप लोग बताइएगा 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह। कौन? तो राजा बागदेव सिंह रामगढ़ राज्य की स्थापना किया है। अब थोड़ा सा मंदिर के बारे में बात कर लिया जाए। मंदिर से पहले एक जलप्रपात की बात किया कर लिया जाए। तो रजरप्पा जलप्रपात भी है, रजरप्पा मंदिर है और एक रजरप्पा जलप्रपात भी है। तो रजरप्पा जलप्रपात भी पूछेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा? दामोदर और भैरवी नदी पर आपका रजरप्पा जलप्रपात है। अब हम लोग रजरप्पा मंदिर की बात करेंगे तो इसमें किस भगवान की मूर्ति या देवी है? तो यहाँ पर जो है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर बोले तो क्या है? यह माँ काली का सिर कटा हुआ यहाँ पर मंदिर है, ठीक है। रजरप्पा इतना आपको याद रखना है। और ये जो भैरवी नदी है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को भेड़ा नदी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है बंगाली, चौथा है नागपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी ने हिंदी। झारखंड का जो है प्रथम राजभाषा बोला जाए तो क्या हो जाएगा आपका? हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों में से मिलकर बनती है? पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है महली, तीसरा है आपका पहाड़ी खड़िया, चौथा है संथाल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? साधारण शिल्पकारी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महली। महली जनजाति को झारखंड में क्या कहा जाता है? शिल्पकारी कहा जाता है, शिल्पकारी जनजाति कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो सौरिया पहाड़िया जो है आपका माल्टो भाषा बोलती है। कौन सी? माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। और ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत एक और भाषा आता है, कौन सा? कुड़ुक भाषा। और कुड़ुक भाषा कौन लोग बोलते हैं? तो कुड़ुक भाषा आपका उरांव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। पहला है हो, दूसरा है लोहार, तीसरा है पहाड़ी खड़िया, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी खड़िया हो जाएगा। तो झारखंड में आदिवासी समूह के लिए पहाड़ी खड़िया हंटर समूह का एक प्रकार है, ये आपको याद रखना है। हंटर समूह बोले तो शिकारी संग्रहकर्ता से है, ठीक है। शिकार करके उसको जमा करना, उसी से जीवन यापन चलाना, उसकी बात हो रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा ये कौन? पहाड़ी खड़िया। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम। तो दलमा अभयारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यहाँ पर हिरन, बंदर, नीलगाय, हाथी आदि वन्य प्राणी को देखने को मिलेगा। और पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो पूर्वी सिंहभूम ये जिला बना है 1990 ईस्वी में। और पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत ही आपका झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर आता है, ये भी आपको याद रखना है। जमशेदपुर कहाँ है? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। बहुत लोगों को लगता है कि जमशेदपुर क्या है? एक जिला है, जिला नहीं है, ये क्या है आपका? एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? पहला है धनबाद, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। साथ ही रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसके
अनुकूल वातावरण के कारण या अनुकूल मौसम के कारण झारखंड को रांची का शिमला भी कहा जाता है। साथ ही रांची को क्या कहा जाता है? रांची को शहीदों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि रांची को और एक नाम से जाना जाता है, क्या? झरनों का शहर। ठीक है, यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात आते हैं। जैसे आपका हो गया दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी में है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि रांची में एक आपका हुंडरू जलप्रपात है। कौन? हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। और एक आ जाएगा आपका जोन्हा जलप्रपात। कौन सा? जोन्हा जलप्रपात। और जोन्हा जलप्रपात आपका किस नदी पर है? तो जोन्हा जलप्रपात आपका राढ़ू नदी पर है। और जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जोन्हा जलप्रपात पर कभी गौतम बुद्ध आए थे और स्नान किए थे, रुके हुए थे। तो इसलिए क्या कहा जाता है? रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। और रांची क्या है? रांची एक जिला है जो कि 1899 ईस्वी में बना है। और वर्तमान में यह क्या है? यह झारखंड की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से सबका भी स्थापना बता दें, बहुत देर से नहीं बताए हैं। हाँ, धनबाद 1956 में जिला बना है। हजारीबाग जो है 1833 में जिला बना है। बोकारो जो है 1991 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? पहला है हरियाठ, दूसरा है आरोप, तीसरा है नवाखाई, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाठ। ठीक है, नाम से पता चल रहा है सावन में क्या होता है? सावन में हरियाली छा जाती है, तो वही वाला हो जाएगा हरियाठ। सावन के महीने में हरियाठ त्यौहार मनाया जाता है। नवाखाई तो कब मनाया जाता है? जब अन्न पक के तैयार हो जाता है, जब फसल तैयार हो जाता है, तो जो नया फसल का पहला निवाला जो खाते हैं उसी को हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? नवा खाए या नवा खानी कहा जाता है, यानी कि नवा अन्न ग्रहण करना। सोहराय जो है एक चित्रकला भी है। क्या है? झारखंड में एक चित्रकला भी है आपका सोहराय। और सोहराय एक त्योहार भी है। क्या है? त्योहार है। और त्योहार में क्या है? तो यह आपका पशुओं से संबंधित त्योहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार सोहराय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आंधी, कहीं के औंधी लिख देता है। ठीक है, औंधी, कोई दिक्कत नहीं है। औंधी आंधी एक ही मान के चलिए। तो आंधी गीत कब गाया जाता है? पहला है वसंत के समय, दूसरा है बोने के समय, तीसरा है विवाह के समय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विवाह के समय। तो आंधी गीत जो है आपका विवाह के समय गाया जाता है। और विवाह के समय और एक गीत गाया जाता है, कौन सा? तो डोमकच जो है आपका विवाह के समय ही गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और डोमकच के बारे में बता दें तो सदानों में जो है विशेषकर शादी विवाह के समय पुरुष जो है बारात में चले जाते हैं और महिलाएं सिर्फ घर में बच जाती है। तो महिलाएं जो है रात को जो है घर की रखवाली के लिए क्या है, नाच गान की व्यवस्था करती है। और वे लोग क्या है कि पुरुष वस्त्र धारण कर लेती है और साथ में थोड़ा बहुत हंसी मजाक के रूप में थोड़ा अश्लील गाना भी गाती है और मजे लेती है। उसमें जो है पुरुषों का शामिल होना प्रतिबंधित रहता है, यानी कि निषेध रहता है। और रात भर गाना बजाना करती है पुरुष वस्त्र धारण करके, उसी को क्या कहते हैं? डोमकच कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। सामान्यतः कहीं कहीं पुस्तक में ये भी दे सकता है कि शादी के 15 दिन पहले से ही जो लड़का के घर में जो गीत गाया जाता है वो क्या है? आपका डोमकच है। तो आपको सिंपल बता दें कि क्या याद रखना है कि डोमकच क्या है? आपका शादी से संबंधित एक गीत है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मुंडाओं का प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? पहला है बुलेट, तीसरा है दूसरा है बैलेट, तीसरा है स्टाम्प, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैलेट। ठीक है, तो मुंडाओं का जो है प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। अब मुंडाओं की बात की जाए तो मुंडाओं के द्वारा जो है क्या है, आपका मुंडारी भाषा बोली जाती है। कौन सी? मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और मुंडा जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बिहार नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ई बिहारी लकड़ा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? पहला है 2001, दूसरा है 2004, तीसरा है 2005, चौथा है 2007। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005। तो बिहारी लकड़ा को जो है आपका 2005 में कब
2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बड़ी बात होता है किसी भी साहित्य राइटर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना, और ये बिहारी लकड़ा को 2005 ईस्वी में मिल चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका कहता है कि मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है। पहला है तुनकी, दूसरा है हापुड़, तीसरा है खोखरी, चौथा है सकमचारी। कहीं कहीं के पर साकमचारी भी लिखेगा, ये सकमचारी, सब एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी साकमचारी। तो मुंडा जनजाति में जो है जब तलाक हो जाता है, लड़का लड़की विवाह करने के बाद अलग होते हैं, तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, साकमचारी कहा जाता है। और मुंडा जनजाति के बारे में बता चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1953, दूसरा है 1965, तीसरा है 1970, चौथा है 1974। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1974। तो पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना आपका 1974 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये धनबाद में हुआ था। ठीक है, धनबाद में। और धनबाद जो है जिला कब बना है, तो ये बना है 1956 ईस्वी में जिला। और धनबाद की बात किया जाए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही से क्या कहा जाता है, झारखंड का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। किसको, धनबाद को। और आपको बता दें कि धनबाद में एक महत्वपूर्ण शहर है, कौन सा, वासेपुर। ठीक है, वासेपुर। और आपको बता दें कि वासेपुर शहर पर आधारित ही एक बॉलीवुड पिक्चर बना है जिसका नाम क्या है, गैंग ऑफ वासेपुर है। ठीक है, क्या है, गैंग ऑफ वासेपुर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि हो जनजाति के लोकगीत की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है। पहला है फोकलोर ऑफ द कोल्हान, दूसरा है होदूर, तीसरा है रूमल, चौथा है हो कांजी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हो कांजी। तो आपको बता दें कि हो जनजाति के लोकगीत का प्रथम पुस्तक का नाम क्या है, तो हो जाएगा हो कांजी। और हो जनजाति की बात की जाए तो यह क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति। क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। और इनकी अपनी एक अलग भाषा है। वो कौन सी भाषा है, तो हो भाषा है। ठीक है, चलिए। और हो भाषा क्या है, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। पहला है 5 से 10 आयु वर्ग, दूसरा है 6 से 14 आयु वर्ग, और तीसरा है 10 से 16 आयु वर्ग, चौथा है 8 से 14 आयु वर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष। तो आपको बता दें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए। और यह उनका मौलिक अधिकार है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ स्थित है। पहला है लातेहार, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रांची, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम आपका रांची में है। और रांची में भी कहाँ है, तो रांची में आप लोग जान रहे होंगे मोरहाबादी मैदान के पास आपका क्या है, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि रांची में बहुत सारा स्टेडियम है। रांची में ही आपका क्या है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है। क्या है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम क्या है, रांची के मोराबादी में ही है। साथ ही आपको बता दें कि जेएससीए क्या, जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम भी आपका क्या है, रांची के धुरुआ में स्थित है। कहाँ, रांची के धुरुआ में है। और वो क्या है, क्रिकेट का स्टेडियम है। किसका, क्रिकेट के स्टेडियम है। और इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो इसका उद्घाटन 2013 में हुआ है। और सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था किनके किनके बीच, तो भारत और इंग्लैंड के बीच आपका क्या है, जेसीए क्रिकेट स्टेडियम में मैच हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। और आपको बात करें ये बाकी जिलों की, तो थोड़ा सा स्थापना बता देते हैं। लातेहार बना है कब, ये बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को जिला। हजारीबाग 1833 में जिला बना है। रांची के बारे में आपको बता ही चुके हैं, ये बना है 1899 ईस्वी में। दुमका कब बना है, तो दुमका आप लोग बताइएगा कि कब बना है दुमका के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि बड़ी दादी उपनाम से कौन जाना जाता है। पहला है कुसुम जोशी, दूसरा है सावित्री पूर्ति, तीसरा है सरोज अय्यर, और चौथा है लक्ष्मी सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरोजा अय्यर। ठीक है, तो बड़ी दादी के उपनाम से सरोजा अय्यर को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
गुरुजी और दिसम गुरु के नाम से कौन जाने जाते हैं? शिबू सोरेन जाने जाते हैं। और माही और कैप्टन कूल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं। ठीक है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हो जाएगा आपका कौन? मुकुंद नायक जाने जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों का जो है आपका उपनाम है वो आपको जानना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30वां। आखिरी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का क्या नाम है? पहला है आरती सिंह, दूसरा है लक्ष्मी, तीसरा है सीमा रानी, चौथा है दिव्या। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम लक्ष्मी है। तो ये था आप लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।